आप देख रहे हैं ANE लाइव 24/7। पक्की खबर, दिखेगी असर। आज पुलवामा हमले के शहीदों की तीसरी पुण्यतिथि है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, पर 14 फरवरी सिर पर कफन बांधकर इस मिट्टी को महफूज करता है। एक शहीद के दिल की धड़कन नमस्कार, आप देख रहे हैं ANE लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। जो शहीद हुए हैं उनको ज़रा याद करो कुर्बानी। जी हाँ, पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं वीर सैनिक, उनके याद में आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आशा पायल फाउंडेशन संस्था के द्वारा जो है यहाँ जमुई शहर में जो है आज एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। और यहाँ पर जो है मोमबत्ती जलाकर उन्हें पुष्प अर्पित कर उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कई महिला एवं पुरुष भी आए हुए हैं, समाज सेवी भी आए हुए हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से भी कई लोग आए हुए हैं। सबसे पहले जो मशहूर चिकित्सक हैं वो जो सम्मान देने के लिए आए हैं, जो श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं आज इस घड़ी में जब श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं वीर शहीदों को? सर देखिए, श्रद्धांजलि देके तो हम उनके प्रति कृतज्ञता जताते हैं। हम महफूज हैं उनकी शहादत से। वो प्राणों की बलि दे के देश को महफूज रखते हैं। और दुनिया में ऐसे ही होते आया है। शांति, अभी जंगल से हम लोग निकले ही हैं समझिए, लेकिन पूरे मानव नहीं हुए हैं। पाकिस्तान को एक रोग नेशन का दर्जा मिला हुआ है। वो न खुद अपना भला चाहता है न दूसरे का भला करता है। आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान खुद परेशान है, लेकिन उसे इसी में संतुष्टि मिलती है। तो उसको भी सोचना चाहिए कि इस खून खराबे से होता तो कुछ नहीं है। 75,000 लोग मर गए, सैनिक मर गए, इधर भी मरे उधर भी मरे, क्या मिला? किसी को तो कुछ नहीं मिला। यदि दोनों देश मिल के शांति के साथ रहें तो ये इतना मजबूत क्षेत्र हो जाएगा, उसका भी विकास हो जाएगा। मैं कहता हूँ ना कि यदि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हमने तो लाहौर और कराची खोया। पाकिस्तान के लड़कों को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास सब खोना पड़ा। अभी वहाँ के लड़के यहाँ पढ़ते हैं, अभी वहाँ के मरीज़ यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो ये समझदारी क्यों नहीं आती है उन लोगों के बीच में? वो समझ सकते हैं कि भाई कश्मीर ठीक है। यदि दोनों के बीच संबंध अच्छे रहेंगे तो कश्मीर की तरह पता चलेगा। बॉर्डर खुला रहेगा, हम लोग इधर से उधर जाएंगे, वे लोग इधर से उधर जाएंगे। यह छोटी सी बात उन लोगों की समझ में नहीं आती है। आज हम लोग नमन कर रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, और उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है और कंडोलेंसेस है। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं आज? सबसे पहले तो मैं अपने ओर से आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही है। और जहाँ पे हम लोग ये अपने ओर से आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही है। और जहाँ पे हम लोग ये करके वो काली दिन हमें याद है कि जो 2019 में ठीक इसी वक्त 1 घंटा के बाद 3 बजे हमारे देश के 43 जवानों अपनी जान गंवाए हैं और उन्होंने शहादत ली है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे देश के लिए, और नम आँखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमें चाहिए कि पूरी एक अभियान चलनी चाहिए इसकी, और वो अभियान ये चलना चाहिए कि वो दृश्य क्या दृश्य था कि जिस समय समझ लीजिए कि किसी की शहीदों की छोटे छोटे बच्चे बिलख कर रोते थे और ये कहते थे कि मेरा पिताजी कहाँ गए। वो दृश्य क्या दृश्य होगा कि जिसकी मांग की सिंदूर धुल गई और वो बहना चीख चीख कर ये कह रही थी कि मेरे पति कहाँ गए। वो माँ चीख चीख कर कहती थी कि मेरा लाल कहाँ गया। तो आज सही मानों में नम आँखों से
हम उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ख़ासकर पायल के जितने भी सदस्य हैं उनको भी हम धन्यवाद देंगे कि आप ऐसी प्रोग्राम कर रही हैं या कर रहे हैं। सही मानों में आप बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। तो वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है और सही बात है कि अमन चैन के लिए बहुत बेहद ज़रूरी होता है कि इस तरह का शहीदों को हम श्रद्धांजलि दें। क्या कहना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम में आए शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए? आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो हमें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जो 3 साल पहले जो घटना घटी थी, वो हमारे दिल में ताज़ा हो गया है। क्योंकि लोग इसके पहले इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते थे, लेकिन अब ये हम लोग इसे ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। तो उन वीरों को याद करके हम उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी। और मैं वैसे उनके परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ कि ये तो मुझे अब तक नहीं मालूम जितना सरकार से उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला। इस चीज़ के लिए भी मैं कभी सोचती हूँ कि कभी जो जवान शहीद हो जाते हैं तो वाकई में क्या उनके परिवार को जो सरकार का जो वादा रहता है वो पूरा हो पाता भी है या नहीं हो पाता है। उनके जो बच्चे हैं उनका प्रॉपर शिक्षा हो पाता है, नहीं हो पाता है। ये भी एक दिल में बहुत सारा क्वेश्चन उथल पुथल करके रख देता है। और इसके लिए मैं यही कोशिश करूँगी कि यदि हम लोग जितने लोग से भी हो सके, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने का कोशिश करें। क्या कहना चाहते हैं? उनके परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ कि ये तो मुझे अब तक नहीं मालूम जितना सरकार से उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला। इस चीज़ के लिए भी मैं कभी सोचती हूँ कि कभी जो जवान शहीद हो जाते हैं तो वाकई में क्या उनके परिवार को जो सरकार का जो वादा रहता है वो पूरा हो पाता भी है या नहीं हो पाता है। उनके जो बच्चे हैं उनका प्रॉपर शिक्षा हो पाता है, नहीं हो पाता है। ये भी एक दिल में बहुत सारा क्वेश्चन उथल पुथल करके रख देता है। और इसके लिए मैं यही कोशिश करूँगी कि यदि हम लोग जितने लोग से भी हो सके, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने का कोशिश करें। क्या कहना चाहते हैं? मैं शहीदों के बारे में यही कहूँगी कि वो हम लोगों को महफूज रखते हैं अपनी प्राण देकर। उनके भी घर परिवार होते हैं, लेकिन उनका त्याग कर वो अपने परिवार ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरे देश की रक्षा करते हैं। और इसी रक्षा में आज के दिन जो हमारे शहीद हुए हैं, मैं बार बार उन्हें नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वैसी माताओं को फिर से मैं नमन करती हूँ जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और पत्नी जो अपने पति को खोई, बहन जो अपने भाई को खो दिए, जो पिता अपने पुत्र को खो दिए हैं। मैं उन सबों के लिए भी बहुत 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 लाभ पहुंचाने की कोशिश चाहे जिस रूप से हो हम लोग सभी मिल के करेंगे। और मैं देशवासियों से भी यही कहूँगी कि सारे लोग, एक मैं ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे जो कि आज के दिन बहुत ही दुखी, और इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने दिल से इनके प्राण न्यौछावर की श्रद्धांजलि को देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके परिवार को, अगर एक परिवार को भी हमारा ये आशा पायल फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं और जितने भी लोग हैं, अगर शहीद के एक परिवार को भी मदद कर रहे हैं तो हम लोग उसके लिए काफ़ी कोशिश करेंगे। पेड़ लगेंगे हर बरस मिले, वतन पे मरने वालों का यही अंतिम निशा होगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देकर, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देकर उनके परिजनों के लिए भी हम लोग चिंतित हैं। आप बने रहें एनी लाइव पर और देखते रहें पल पल की खबरें। मैं हूं प्रशांत किशोर, सहयोगी विजय कुमार के साथ जमुई से।